उसने देखा मेरा पासपोर्ट, मेरे को साइड में बैठा दिया, जूतों में मेरा हाथ डाल डाल के देख रहा, पता नहीं क्या क्या लेने क्यों जा रहे हो। ये देखो किसका झंडा मिला, ईरान का। ये आ गए भाई न्यूयॉर्क के वर्ल्ड फेमस सबवे स्टेशन पे। Gut, wir laden noch ein paar Koffer ein und zügig hinsetzen, dann haut das auch hin. Wir wollen noch eine Viertelstunde, dann ist das eine Punkt. तो भाई लोग, नई सुबह, नया दिन और नया देश। देश का नाम है जर्मनी, शहर का नाम है म्यूनिक, और अपन जा नहीं सकते बाहर क्योंकि है नहीं वीज़ा, अपना है इधर ले ओवर। तो अपने को जाना है न्यूयॉर्क USA। और आगे की बात करते हैं। तो भाई लोग, अभी मैं हूँ म्यूनिक एयरपोर्ट जर्मनी में। तो अभी थोड़े दिन पहले तक तो यहाँ आने के लिए, मतलब यहाँ से ट्रांजिट करने के लिए वीज़ा चाहिए होता था, ट्रांजिट वीज़ा। अब वो नहीं चाहिए। जैसे अपने को कनाडा जाना है, USA जाना है या इंग्लैंड वगैरह कहीं जाना है तो फ्लाइटें यहाँ होके ही जाती है अधिकतर। तो क्या है, ये जर्मनी के लिए पहले ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता, तो वो जून से शायद इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो तो बढ़िया हो गया अपने लिए। तो क्या हुआ, अब अपने को बिना ट्रांजिट वीज़ा के यहाँ पे अपन ट्रांजिट कर सकते हैं जर्मनी से, म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट, 2 एयरपोर्ट से। और बाकी एयरपोर्ट का तो पता नहीं, लेकिन 2 एयरपोर्ट से तो अपन बिना ट्रांजिट वीज़ा के ट्रांजिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इमिग्रेशन कराने की जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन मैं जा रहा हूँ USA, तो इमिग्रेशन से भी खतरनाक इमिग्रेशन हो गया। अभी क्या हुआ, जैसे ही उसने देखा मेरा पासपोर्ट, मेरे को साइड में बैठा दिया, बोले बैठो आप। फिर मेरी फ़ोटो मिलाई, तो मेरा पासपोर्ट तो बना हुआ है शायद 2018 या 19 का बना हुआ है, 2018 का। हाँ, तो फ़ोटो जब, मतलब शक्ल जब थोड़ी अलग थी, तो बोला ये मिल रही नहीं है। फिर उसने US वीज़ा देखा तो बोला हाँ इससे तो मिल रही, क्योंकि वो तो अभी अप्रैल में ही लगा है मेरा। फिर उसके बाद पूरा बैग खुलवा लिया सब कुछ, और जूतों में मेरा हाथ डाल डाल के देख रहा, पता नहीं क्या देख रहा था। और पूरा सामान खुलवा लिया, बोले ये दिखाओ वो दिखाओ। फिर बोला ओके नाउ यू कैन गो। और इंडिया में तो कुछ ही नहीं हुआ। इंडिया में तो मैं ई गेट बहुत बढ़िया शुरू कर दिया अपने दिल्ली एयरपोर्ट पे। पहले तो थाईलैंड भी जाते थे ना, इतने सवाल पूछते थे वो, क्यों, क्या लेने, क्यों जा रहे हो। अभी मैं USA आया हूँ, USA के लिए निकला हूँ दिल्ली एयरपोर्ट, ई गेट से आया हूँ, झंझट ही खत्म है सवाल। अभी अगर मैं उधर जाता, सोचो अगर अभी मैं उधर जाता, जो बैठे रहते हैं अंकल जी, उनके पास जाता इमिग्रेशन, तो क्या क्या सवाल पूछते वो मैं, जब तो थाईलैंड में ही वो इतना सवाल पूछते हैं, तो USA में सोचो कितने पूछते। ई गेट बढ़िया शुरू करा है, धीरे धीरे सारे एयरपोर्ट पे, जयपुर एयरपोर्ट पे भी शुरू कर देना। दिल्ली का काम तो बढ़िया हो गया ई गेट वाला। अमेरिका पहुंच के करते हैं बात वीज़ा की। वीज़ा के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या सवाल पूछे मेरे से, 10 साल का लगता है सीधा ही। तो वो वीज़ा वगैरह, अभी तो जर्नी दिखा रहा हूँ मैं दिल्ली से म्यूनिक से EWR एयरपोर्ट, जो कि है न्यू जर्सी में। लेकिन अपने को जाना है न्यूयॉर्क। न्यू जर्सी एक अलग सिटी है, सिटी छोड़ो अलग स्टेट है। न्यूयॉर्क अलग स्टेट है और न्यू जर्सी अलग स्टेट, लेकिन पास एयरपोर्ट पास में ही है न्यूयॉर्क से। तो न्यूयॉर्क में या तो वहाँ तक कि वहाँ क्या होगा इमिग्रेशन में, पहली बार USA जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो वो भी करेंगे ही, देखते हैं। और बात करते हैं अमेरिका जाके। क्या क्या बता दिया मैंने, दिल्ली एयरपोर्ट का बता दिया, कैसे आया कैसे नहीं आया। फ्लाइट के प्राइस बता देता हूँ। लुफ्थांसा एयरलाइन की फ्लाइट थी मेरी दिल्ली से म्यूनिक की,
और अब म्यूनिक से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइन, जो अमेरिका की एयरलाइन है। लुफ्तांसा यहाँ की है, जर्मनी। तो फ़्लाइट मेरे को ये पड़ी थी 50,000। खाना पीना सब है इसमें, इकोनॉमी है। 8.5 घंटे की दिल्ली से म्यूनिक की फ़्लाइट थी और लगभग 9 घंटे की फ़्लाइट है अब म्यूनिक से न्यूयॉर्क, यूएसए। तो चलते हैं यूएसए, देखते क्या होता है इमिग्रेशन। फीफा भी चल रहा है, ये देखो चेक करो। स्पेन बाहर नहीं हुई अभी तक। मैंने खूब सारी टी शर्ट खरीदी थी जिसमें से एक स्पेनी बची है जो अभी तक है, और ब्राज़ील की भी खरीदी थी, ब्राज़ील लेकिन हो गई बाहर। चलते हैं चेक करते हैं माहौल, फीफा का क्या माहौल है न्यूयॉर्क में। और पहले तो इमिग्रेशन क्लियर करते हैं यूएसए का। चलो भाई लोग चलते हैं अमेरिका। ये फ़्लाइट है अपनी यूनाइटेड की, ये ऐसी है, यूनाइटेड लिखा हुआ है। दूसरी वाली दिखा देता हूँ, ऐसे दिखती है कुछ। ये मिला है कंबल, ये तकिया, लेग्स पे चेक करो। और विंडो सीट दे दी उसने। मतलब जब मैं दिल्ली से निकला था तो मेरे को दोनों बोर्डिंग पास नहीं मिले थे, तो यहाँ आके उन्होंने बोला था कि यहाँ आके दूसरा आप ले लेना यूनाइटेड से, क्योंकि आपकी दोनों अलग अलग एयरलाइन है, एक लुफ्तांसा है, एक थानसा है और एक यूनाइटेड है। तो यहाँ आके मैंने काउंटर पर बोला विंडो सीट, वो बोली लेट मी चेक, तो दे ही दी उसने। और जो दिल्ली से आया था उसमें विंडो सीट का कोई फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि रात की फ़्लाइट थी। तो अब देखते हैं विंडो सीट से नज़ारे और दिखाता हूँ आपको। और लेग स्पेस है बढ़िया, 9 घंटे की फ़्लाइट है। चलो एक ये भी दिया है। और ये जो जैकेट, ये जो मैं जैकेट पहन के आया हूँ, वैसे तो जुलाई का महीना है, गर्मी का माहौल है सब जगह ही, लेकिन फ़्लाइट में मैं फिर भी ये जैकेट पहन ही लेता हूँ, थोड़ी हल्की फुल्की। क्या है, तेज़ एसी चलाते हैं फ़्लाइट में, और लंबी फ़्लाइट वैसे ही है 9-10 घंटे की, तेज़ एसी होगा। बोर्डिंग पूरी हो गई और ये बगल वाली सीट भी खाली है। चलो, जो दिल्ली से फ़्लाइट आई थी लुफ्तांसा की, वो तो भरी हुई आई थी पूरी। ये देखे गए अभी आलमंड्स एंड ऑलिव्स। ये बादाम तो फिर भी सही है, ऑलिव्स तो एकदम खट्टे खट्टे एकदम। ये तो थोड़े अलग ही लग रहे हैं ऑलिव्स तो, बादाम तो सही है। 100 साल हो गए यूनाइटेड को, वो लुफ्तांसा को भी 100 साल हो गए थे, उन्होंने भी ऐसे छपवा रखे। ये माइकल मूवी अभी रिलीज हुई है और ये इस पे यूनाइटेड पे आ भी गई, ये दिखा रहे हैं यूनाइटेड में। शायद अमेरिका में पहले हो गई हो, अमेरिका में शायद पहले हो गई होगी, इंडिया में अभी हुई है, इसलिए ये फर्स्ट मील आई है। 3 ऑप्शन थे, चिकन, बीफ और वेजिटेरियन।
तो भाई अब है इमिग्रेशन, देखते हैं क्या होता है इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन के बाद बताता हूँ कहानी पूरी क्या होती है। लेट्स सी। 9 घंटे की फ्लाइट थी और सही फ्लाइट थी, मतलब ज़्यादा टर्बुलेंस वगैरह नहीं थी, लेग स्पेस बढ़िया था सब कुछ। अब देखते हैं इमिग्रेशन, फिर निकलते हैं न्यूयॉर्क की गलियों में। भाई लोग ये आ गया अपने बैग। इमिग्रेशन 2 मिनट में इमिग्रेशन हो गया, मजे आ गए। बताता हूँ क्या क्या पूछा। बाहर निकलते पे बड़ा वाला बैग है, ऐसा पहली बार लिया है मैं। 1 महीने की ट्रिप होने वाली है इसलिए ये बड़ा ले लिया। अब आपको बताता हूँ न्यूयॉर्क, ये नेवार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको न्यूयॉर्क कैसे जाना है, क्योंकि ये है न्यू जर्सी, अपने को जाना है न्यूयॉर्क सिटी। तो बताता हूँ जीप में कैसे जाना है। तो ये जो आपको दिख रहा है लोकल बसेस, उसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्रेस बस टू न्यूयॉर्क। वहाँ नहीं जाना आपको, वो ज़्यादा पैसे लेगी। अपन को पैसे बचाने हैं तो अपन को जाना है लोकल बसेस में। तो वो दिखाता हूँ आपको कैसी दिखती है। 62 नंबर बस आएगी यहाँ पे। जाना है यहाँ के पाथ स्टेशन पे। पाथ स्टेशन अपने को लेके जाएगी न्यूयॉर्क। तो देखते हैं। ये देखो उबर में कितने पैसे बता रहा है, $85, $77, 7,000-8,000 रुपये 20 किलोमीटर जाने के। यहाँ से 20 किलोमीटर है जहाँ मेरा होटल है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास ही है। मेन वो मैनहट्टन में ही है, लेकिन अपन जाएंगे $6 या $7। ये आगे 62 नंबर, इसमें जाना है अपने। तो जब तक मैं इमिग्रेशन बस आती है, जब तक वो तो चली गई। मेरे पास क्या है, वो खुले पैसे नहीं थे, उसको पूरे ही देने पड़ते हैं। अभी वापस आ जाएगी 5-10 मिनट। इमिग्रेशन का बता देता हूँ। जब तक इमिग्रेशन में मैं गया, वो पूछा पहली बार आए हो अमेरिका? मैं बोला हाँ। बोले कितने दिन रुकोगे? मैं बता दिया इतने दिन रुकूंगा। फिर रिटर्न फ्लाइट है, मैंने करा रखी रिटर्न फ्लाइट दूसरी कंट्री। तो बोले ओके हैव अ गुड टाइम। ऐसा बस 2 मिनट का इमिग्रेशन था। मैं तो फालतू ही देख रहा था कि अमेरिका है, कितना है, पूछेंगे क्या करेंगे। वो छोटे मोटे देशों में, फिलीपींस वगैरह, हांगकॉन्ग में इतने पूछताछ करते हैं, तो अमेरिका में क्या करेंगे। अभी कौन सी आ रही है? ये तो दूसरी आ रही है टर्मिनल। नहीं, इसमें नहीं जाना अपने, वो 62 नंबर में जाना है। $6 में आप न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाओगे यहाँ न्यू जर्सी से। अभी बताता हूँ कैसे। 62 नंबर बस आने दो। एक तो निकल गई, और देख ये अमेरिका का कबूतर। भाई लोग इससे उतर गए 62 नंबर से। पेन स्टेशन है ना, अब अपने को जाना है ये आपको दिख रहा है स्टेशन ट्रेन, यहाँ पे जाना है। ठीक है, अब चलते। इस बस ने लिए अपने से $1.19, मतलब और $2 मान लो आप। $2 मतलब 200 रुपये। सीधे सीधे 100 से इंटू करो। अब इतना पहुँच ही गया डॉलर। और अब इस देखते हैं इस ट्रेन में कितने पैसे लगते हैं। मैंने आपको बोला $6 से कम में लेके जाऊँगा। देखते हैं बात सच होती है कि नहीं। उबर में और जो वो एनजे ट्रांसिट वाली वो बस थी, उसमें $21 लग रहे थे। अब देखो कितने कम में लेके जाते। ये दिख रहा है पाथ ट्रेन्स, यहाँ जाना है अपने को। अब फिर इसके बाद आपको यहाँ जाना है ट्रैक 1 पाथ में। इधर बहुत सारे, ये देखो बहुत सारे, कंफ्यूज हो जाओगे अब। ये 2 नंबर भी है, ये 3-4 नंबर भी है, लेकिन अपने को इसमें जाना है। ये ट्रेन स्टेशन है यहाँ का, पाथ ट्रेन स्टेशन। मैंने आपको $6 बोला था, लेकिन $5 में आ जाओगे आप यहाँ। अभी ये जो लग रहे हैं ना यहाँ, ये इसमें कार्ड टैप किया है मैंने, तो उसमें कटे हैं 3.25 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वो 1.9 बस ने लिए, तो $5.15, यानी कि 515 रुपये। 510 मान लो, 500 मान लो। 500 रुपये में आप नेवार्क एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाओगे। और आप टैक्सी करोगे तो आपके लगेंगे 8 से 9 हज़ार, $80-90। और वो जो एयर ट्रेन लोगे सुपर फास्ट, उसके लगेंगे $18। और जो एयरपोर्ट से बस चलती है एनजे ट्रांसिट, अगर वो लोगे डायरेक्ट, तो उसके लगेंगे $21। लेकिन अगर आप ऐसे आओगे, पहले यहाँ पे आना है बस में, जैसे मैंने बताया, और फिर यहाँ से जाना है, तो आपका 500 रुपये में काम हो जाएगा, $5। ये आ गई भाई, इस पर लिखा हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसमें
में जाना है अपने को, और अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट से। तो ये पाथ ट्रेन ने यहाँ उतार दिया। और ये स्टेशन देखना, अभी स्टेशन ही खतरनाक है, ओकलस बोलते हैं इसको। अभी दिखाता हूँ। जब 2001 में वो हुआ था ना 9/11, तो ये बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास में ही है ये वाला। तो ये भी डिस्ट्रॉय हो गया था, ये नया बनाया है 2001 के बाद। ये देखो ओकलस। ये जो टीमें वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करी थी ना, सबके झंडे लगा रखे इन्होंने। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ से दिख जाएगा आपको थोड़ा सा। तो ये रहा, एप्पल स्टोर भी है यहाँ पे। एप्पल के प्राइस बता दूँगा पहले दिन ही, अमेरिका में आती बता देता हूँ। एक फ़ोन की बता देता हूँ, 17 प्रो मैक्स की, जो सबसे ज़्यादा बिकता है। ये देख लो, $1200 का है, 1,20,000 का। 17 प्रो मैक्स 256 GB। और बाकी किसी और वीडियो में बता दूंगा। आप तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं 3 दिन के। इंडिया में तो शायद मेरे हिसाब से 1 बज रहे होंगे अभी रात के। तो मैं कल 10 बजे निकला था रात को घर से, और अभी 1 बज रहे हैं रात के। मेरे को 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए सोया, मतलब 1-2 घंटे नींद आई है। प्लेन में तो इतनी आती है, और कितनी आती है। अभी जाके बस बैग है तो बारी पीछे लटक रहा है, इसको ठिकाने लगाता हूँ होटल में जाके। होटल दिखा देता हूँ, फिर ये वीडियो करते हैं ख़त्म। और फिर रात से न्यूयॉर्क की वीडियो चालू। अगर सोया नहीं तो मैं सो गया, तो फिर कल से सोया नहीं तो आज न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर वगैरह की। ये देखो किसका झंडा मिला, ईरान का, क्योंकि उसने भी तो क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए। तो इन्होंने लगा रखा है, इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इनकी वॉर चल रही है ईरान से तो झंडा नहीं लगाएंगे, वो नहीं लगाएंगे। मतलब ये चिल कंट्री है, यूएसए थोड़ी सी। अभी चाहते तो ये हटा सकते थे, लेकिन लगा रखा है इन्होंने। मतलब सब कंट्रीज़ के जितने भी 48 कंट्री ने क्वालिफाई किया था इस फीफा वर्ल्ड कप के लिए। अब तो नॉकआउट चालू हो गए, सुपर नहीं 16 भी ख़त्म हो गया। अब तो क्वार्टर फाइनल चालू हो गए। कल फ्रांस जीत गई क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल पहुंच गई फ्रांस। ये आ गए भाई न्यूयॉर्क के वर्ल्ड फेमस सबवे स्टेशन पे। ये आ भी रही ट्रेन, मेरे सामने खड़ा है, देखो आगे। 125 साल पुराने सिस्टम है। 125 मतलब आपको देखने में लग रहा होगा कि अपनी दिल्ली मेट्रो बहुत बढ़िया है, या बाकी और शहरों की मेट्रो बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई 125 साल पुरानी है। 125 साल पहले उन्होंने ये सिस्टम बना दिया था ज़मीन के नीचे, इसलिए इसको सबवे बोलते हैं, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है। मेट्रो नहीं बोलते यहाँ के लोग, सबवे ही बोलते हैं इसको, क्योंकि अंदर है, ये अंडरग्राउंड चलती है। और 125 साल हो गए इसको, 1904 में बनी थी। तो भाई लोग बाहर निकलने वाला हूँ, पहली बार चेक करते हैं क्या है माहौल न्यूयॉर्क का। तो ये है न्यूयॉर्क। ये तो ऐसी बिल्डिंग आपको खूब देखने को मिलेगी अमेरिका में, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क में।
जिसके बाहर से सीढ़ियाँ जा रही हो। और ये हलाल कार्ड, ये न्यूयॉर्क में सब जगह मिल जाएंगे आपको। होगी बत्ती, यहाँ से निकला हूँ मैं। अंडरग्राउंड ही होते हैं यहाँ पे सारे। दुनिया के हर कोने से लोग मिल जाएंगे यहाँ पे। यहूदी लोग भी है। पहली बार मैं किसी यहूदी को देख रहा हूँ लाइव, मतलब टीवी में तो बहुत देखा है। अब ढूंढते हैं अपना होटल। बाहर आती मेरी तो नींद वींद सब उड़ गई भाई, लेकिन बैग तो रखना ही पड़ेगा। अब वो मेरे को देख के बोल रहा ना हाँ, मेरे को बाद में 6 सेकंड 8 सेकंड बाद समझ में आई क्या बोल रहा है वो, एक्सेंट समझने में। मेरे को देख रहा, मेरे को लगा मेरे को कुछ बेच रहा है वो, लेकिन वो मेरी जैकेट देख के बोल रहा था नो हॉट, मतलब तुमको गर्मी नहीं लग रही क्या? बाद में समझ आई मेरे को ये बोल रहा मेरे को। मैं तो जैकेट उतारूंगा अभी मैं होटल तो पहुंचूं। ये कोई चर्च आ गया, ये पता नहीं काहे की भीड़ लग रही है। रात को आके देखूंगा इधर। ये देखो चर्च। अभी ये वो टाइम स्क्वायर वाला एरिया नहीं है, ये वैसे मैनहट्टन में ही आता है, मतलब जहाँ पे मैंने होटल लिया है ना, ये आता मैनहट्टन में ही है, लेकिन टाइम स्क्वायर वाला नहीं है जो ऊंची बिल्डिंग है। देखो न्यूयॉर्क में ऐसी बिल्डिंग है आपको बहुत देखने को मिलेगी। अपना जो होटल है वो भी ऐसा ही है। अब पता नहीं यही है क्या, नहीं ये तो नहीं है। ऐसे ऐसी बिल्डिंग होगी और उसकी सीढ़ियाँ ऐसे बाहर होगी लोहे की बनी हुई। कबूतर तो थोड़े बहुत अलग है, नहीं तो वैसे ही है जैसे अपने होते हैं। तो ये है होटल, मतलब छोटे छोटे कमरे हैं बिल्कुल। जैसे एक आपको याद हो तो मैं हांगकांग में एक होटल लिया था, बिल्कुल सिंगल बेड और बस। ये उससे भी छोटा है। इसमें बाथरूम, उसमें तो फिर भी बाथरूम था पर्सनल, इसमें पर्सनल बाथरूम भी नहीं है। वर्ल्ड कप का माहौल चल रहा है यहाँ पे। रूम दिखाता हूँ और फिर ये वीडियो करते ख़त्म। रूम दिखाता हूँ। तो भाई लोग ये रूम है, तो ये है रूम। और इसका प्राइस मैं आपको बताऊँ तो 9,000 रुपये पर डे सिर्फ इसका। सो इतने महंगे हैं यूएसए में होटल। ये बाथरूम है, शेयर्ड बाथरूम है, क्योंकि रूम में नहीं है बाथरूम। तो ऐसा कुछ है। ये किचन है छोटी सी, इसमें माइक्रोवेव पे आप खाना वाना बना सकते हो। फ्रिज में ये देखो सबने अपना नाम लिख के रख रखा है। ये इस पे फ्री लिखा हुआ है, कोई भी खा सकता है। और ये डू नॉट टेक व्हाट इज नॉट योर्स एवर।
ठंडा और गर्म पानी की मशीन लग रही है। बाहर का नज़ारा है, धूप आ गई अब तो थोड़ी थोड़ी। न्यूयॉर्क सिटी। ये कुर्सी के पीछे आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये लोहे का सा हीटर है। यहाँ पे न्यूयॉर्क में आपको पता है ख़तरनाक सर्दी पड़ती है। अभी तो गर्मियों का टाइम है, लेकिन सर्दी में यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। तो ये हीटर है पुराने ज़माने का।